ईरान, अमेरिका और भूकंप। जंग के माहौल में आई जमीन की हर हलचल सवाल बन जाती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शाह टाइम्स। मैं हूं आसिफ खान। ईरान अमेरिका भूकंप और परमाणु शक, सच क्या है? जब दुनिया के दो ताकतवर देश और तेज तनाव के दौर से गुजर रहे हों तो जमीन का हिलना भी सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं रहता, वो शक में बदल जाता है। हाल के दिनों में अमेरिका के और ईरान के गराश क्षेत्र में आए भूकंपों ने यही डर पैदा किया। सवाल उठा, क्या ये सामान्य भूकंपीय गतिविधि थी या फिर किसी छिपे हुए परमाणु परीक्षण का संकेत? जंग का माहौल और डर की मनोविज्ञान जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं लड़ी जाती, वह खबरों, अफवाहों और डर के जरिए भी लड़ी जाती है। जब तनाव चरम पर हो तो आम आदमी के लिए यह स्वाभाविक है कि हर धमाका साजिश लगे, जैसे बारिश के मौसम में हर बादल तूफान लगता है। वैसे ही जंग के दौर में हर झटका न्यूक्लियर शक बन जाता है। नेवादा के झटके और टेस्ट रेंज की परछाई। नेवादा का इलाका पहले से ही रहस्य से जुड़ा रहा है। पुराने परमाणु परीक्षणों की यादें आज भी लोगों के जहन में मौजूद हैं। टोनोपा टेस्ट रेंज का नाम आते ही कल्पनाएं तेज हो जाती हैं, लेकिन जमीन की अपनी भाषा होती है। वो सियासत नहीं पड़ती। यहाँ दर्ज किए गए ज्यादातर झटके मध्यम तीव्रता के थे। आफ्टर शॉक्स भी आए जो सामान्य प्राकृतिक भूकंपों में देखे जाते हैं। अगर यह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होता तो उसका सिग्नेचर अलग होता। ऊर्जा रिलीज, वेव फॉर्म और रेडियो न्यूक्लाइड संकेत, सब कुछ अलग दिखाई देता। गराश का भूकंप और जाग्रोस बेल्ट। ईरान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आता है, अरबियन और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से बनी। जाग्रोस फोल्ड थरस्ट बेल्ट सदियों से सक्रिय रही है। गराश इसी पट्टी में आता है। 4 से 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप यहाँ असामान्य नहीं है। जंग के बीच आया भूकंप जरूर सवाल खड़े करता है, लेकिन सवाल का होना सबूत नहीं होता। अगर हर आम भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट मान लिया जाए तो जापान और चिली हर हफ्ते किसी साजिश का हिस्सा बन जाएं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान साफ अंतर बताता है भूकंप और अंडरग्राउंड परमाणु विस्फोट में। न्यूक्लियर टेस्ट से पैदा होने वाली वेव्स ज्यादा शार्प होती हैं। उनकी गहराई, ऊर्जा वितरण और आफ्टरशॉक पैटर्न पूरी तरह अलग होते हैं। 4.3 मैग्नीट्यूड की तीव्रता आमतौर पर उस स्तर की नहीं मानी जाती जो परमाणु विस्फोट से जुड़ी हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम दुनिया भर की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया जो किसी परमाणु परीक्षण की पुष्टि करे। परमाणु शक क्यों पैदा होता है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम सालों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय रहा है। बयान, चेतावनियां और प्रतिबंध मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर असामान्य घटना शक को जन्म देती है। रिपोर्टें बताती हैं कि संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक चिंता का विषय है, लेकिन चिंता और सबूत दो अलग बातें हैं। रिपोर्टें निगरानी पर आधारित होती हैं, अफवाहों पर नहीं। अफवाह कैसे फैलती है आज की दुनिया में? अफवाह को पासपोर्ट नहीं चाहिए, एक पोस्ट, एक वीडियो और कहानी तैयार। लोग पैटर्न ढूंढते हैं, भले पैटर्न मौजूद हो या नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, यही मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। सवाल पूछें लेकिन जवाब तथ्यों से दें। आम आदमी के लिए इसका मतलब नेवादा का किसान हो या गराज का दुकानदार, उसके लिए ये भू राजनीति नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी है। उसका सवाल सीधा है, क्या हम सुरक्षित हैं? विज्ञान कहता है हाँ, ये भूकंप प्राकृतिक थे। सियासत कहती है सतर्क रहो। दोनों को साथ लेकर चलना ही समझदारी है। जंग के शोर में जमीन की आवाज दब जाती है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो विज्ञान साफ बोलता है। अभी के लिए ये भूकंप जमीन की हरकत थे, परमाणु ताकत का इशारा नहीं। आप बने रहिए शाह टाइम्स के साथ। मैं हूँ आसिफ खान। धन्यवाद।